चलिए समझते हैं कि कैसे भारत की लोकेशन ने ही उसकी कहानी लिखी है। क्या किसी देश का भूगोल ही उसकी किस्मत तय करता है? भारत के मामले में तो ऐसा ही लगता है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत है कहाँ? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर इसके लैटिट्यूड को देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है? मतलब भारत कितना बड़ा है? इसका टोटल एरिया है करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत ज्यादा है ये दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। और इसी के साथ एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी जमीनी सीमा भी बहुत लंबी है और कोस्ट लाइन तो है ही, आइलैंड्स को मिलाकर। ये साइज और लोकेशन भारत को एक खास स्ट्रेटेजिक पोजीशन देती है, खासकर इंडियन ओशन में। भारत का लैंडमास बिल्कुल बीचों बीच है, एशिया का एक साउथवर्ड एक्सटेंशन। और इसी लोकेशन की वजह से इंडियन ओशन में भारत जैसी लंबी कोस्टलाइन किसी और देश की नहीं है। ये दक्कन का पठार इसे यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशिया से अहम समुद्री रास्तों से जोड़ता है। और बस इसी वजह से भारत हजारों साल से ट्रेड और कल्चर का सेंटर रहा है। पुराने जमाने में जमीनी रास्ते ज्यादा चलते थे, समुद्री रास्तों से भी पहले। इन्हीं रास्तों से उपनिषद, रामायण और मैथ्स जैसी चीजें दुनिया तक पहुंची। और बाहर से भी चीजें आईं, जैसे ग्रीक स्कल्पचर और वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चर। चलिए अब जरा भारत के पड़ोसियों पर नजर डालते हैं। भारत की साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ये रहे भारत के पड़ोसी देश, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में। और साउथ में समंदर के पार हैं हमारे 2 पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव। तो भूगोल ने भारत का अतीत तो बनाया है, पर सवाल ये है कि ये भविष्य कैसे तय करेगा।